Important questions of 9th class math. 9th class maths quadrilateral. ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर के व्यू से है, फाइनल में आ सकता है और इस ख्याल से बनाया गया है। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोज अ रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम और इसका नाम है ABCD। ठीक है, अब देखिए इस इधर से ये बाइसेक्टर हम कर लेते हैं, इधर से ये बाइसेक्टर हो गया और इधर से ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमने बना लिया और इसका भी नाम हम कर दिए PQRS। इस तरह से हमने नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ये देखिए बाइसेक्टर है, D का बाइसेक्टर हो गया DR, A का बाइसेक्टर AP हो गया, B का बाइसेक्टर BP हो गया, C का बाइसेक्टर CR हो गया। इस तरह से जब सबको ज्वाइन किए तो हमारा PQRS एक फिगर आ रहा है और यही फिगर हमको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है प्रूफ में गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, तो इन पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है, जिसमें जो है बाइसेक्टर लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, है ना, इंटरसेक्ट इन एट PQRS टू फॉर्म क्या बन रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल। अभी तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है, PQRS बन रहा है। तो हमें यही प्रूव करना है। ये जो शेप बन रहा है अभी हमें पता नहीं है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है, इसी को हमें प्रूव करना है कि PQRS इज रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो आमने सामने का साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 होना चाहिए। यह प्रॉपर्टीज अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको रेक्टेंगल बोल देंगे। इसका ईच एंगल 90 पता कर लें और अपोजिट साइड इक्वल का पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ABCD क्या है आपका, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल DC कह सकते हैं, AD पैरेलल DC। नाउ AB पैरेलल DC एंड ट्रांसवर्सल क्या बनेगा इसका, जब AB पैरेलल CD होगा तो इसका ट्रांसवर्सल क्या बनेगा, AD बनेगा। ट्रांसवर्सल ये बनेगा, ये वाला लाइन AB पैरेलल CD है, ट्रांसवर्सल AD बनेगा। और ट्रांसवर्सल हम BC भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम AD की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल क्या है, AD कट देम, तो क्या हो गया, A प्लस D बराबर 180 डिग्री, यानी A ये वाला A प्लस D 180 डिग्री। अगर हम इसकी बात करते तो B प्लस C की बात करते। ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, हम इधर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इधर की एंगल ले रहे हैं, A प्लस D 180 डिग्री। दोनों को हाफ कर देते हैं, A प्लस हाफ D बराबर 180/2। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या हो गया, हाफ का मतलब हो गया DAS, और इधर का ADS, ये लिख सकते हैं, यानी एंगल DAS प्लस एंगल ADS, ये हो गया 90 डिग्री। ये इक्वेशन हम फर्स्ट कर देते हैं। बट इन ट्रायंगल ASD ये वाला ASD में जो है हम DAS लेंगे पहले, फिर ADS ले लेते हैं और ASD। ठीक है, इसको बोलेंगे DAS, इसको बोलेंगे ADS, इसको बोलेंगे ASD। ये तीनों 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दोनों कितना दिया हुआ है, ये दोनों 90 है और ये निकालना है, यानी ASD हमें निकालना है। तो 180 माइनस 90 यानी ASD क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ASD कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ये ASD और इधर का RSP, ASD बराबर एंगल RSP क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो RSP कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इतना तो प्रूव करेंगे फिर इतना ही टाइम लगेगा, इसलिए हम उतना प्रूव नहीं करेंगे। RSP 90 आ गया, तो 90 जब आ गया तो हम सभी को लिख सकते हैं कि एंगल RSP बराबर एंगल PQR, एंगल SRQ है ना, बराबर एंगल PQR बराबर एंगल QPS। ये सभी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, जब सभी 90 डिग्री हो गया इसलिए हम इसको कह सकते हैं PQRS इज रेक्टेंगल। प्रूव्ड।